हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीक में निफ्टी 50 के जो ट्रेंड डिसाइडर दिया गया था दैट वाज 17,773 एंड 17,782। और अगर इसको मैं चार्ट के ऊपर मार्क करता हूं तो देन इट हैज़ गिवन फंटास्टिक रिजल्ट्स। लेट्स मार्क इट 1773। लेट्स डू इट। और ये जो पॉइंट है इसके पास इट रीच्ड 2 times, इट रीच्ड एंड बाउंस्ड फ्रॉम देयर। और 9th को जो ओपनिंग हुई दैट वाज द रेजिस्टेंस 2। ऑन दैट डे आल्सो आई मार्क्ड दैट दिस इज गोइंग टू बी नाउ ए पावरफुल ट्रेंड डिसाइडर। दो बार इसी ट्रेंड डिसाइडर पर वो आया और वहां पर आने के बाद इसने अच्छा पुल बैक लिया। What was the resistance one? That was 17,990. Let's mark that 17,990. That's been marked. Look at that was just the resistance. Many, this is hourly chart. कितने घंटे कितनी बार इसने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया and what was the final resistance for the week? That was 18,121. That was resistance 2. Let's mark that also. Resistance to 18,121. Okay, that was on Monday. Monday it opened up and tried to hit this level or same point pe, when it was first time it touched 18,121. Then I wrote that this is a trend decider. Now if it will move above then there is a possibility for further rise, otherwise it will fall back. और वहां से वो सीधा गिरा और that was on trend decider। और उस ट्रेंड डिसाइडर पर एक बार इसने सपोर्ट ली, थोड़ा बाउंस, फिर उसके बाद फिर सपोर्ट ली एंड देन इट मूव्ड अप, ओपनड अप, रेजिस्टेंस 2। यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस गिरा, सपोर्ट ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर सपोर्ट ली, एक बार थोड़ा बाउंस, फिर दोबारा इसने सपोर्ट ली और उसके बाद बिग पुल मूव emerged and it reached to the level of resistance 1 of 17,990 successfully. It was not that the Nifty managed to trend decider to resistance 2 and resistance 2 to trend decider again and then pull back to resistance 1. DAX reached very close to the final target. It moved from trend decider to final target. UK 100 formed the top just on final resistance. HDFC Bank, Reliance hit the final support and TCS hit the final resistance. It is an advantage of unbiased trading, trying to be in the right direction. Titan reached very close to the final support. So, एक चीज मैंने नोट की, नेचुरल गैस ने लास्ट वीक को छोड़कर उससे पहले के जो लास्ट 3 वीक्स हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ दोज 3 वीक्स इट मैनेज टू हिट द फाइनल सपोर्ट। और ये तब हो पाया जब व्हेन वी आर इन द पीक सीजन of winters in Europe and in North America. In spite of that, पर उसमें क्या क्लू आया कि this is the warmest season of winter in Europe. So that way जो एक बड़ा फॉल हमें नेचुरल गैस में देखने को मिला। What could be the reason? This is one thing, but जो हमारे ट्रेंड डिसाइडर हैं उस ट्रेंड डिसाइडर से लास्ट 3 वीक्स में जो नेचुरल गैस के अंदर रिजल्ट्स आए हैं फ्रॉम ट्रेंड डिसाइडर टू फाइनल सपोर्ट, ट्रेंड डिसाइडर टू फाइनल सपोर्ट, ट्रेंड डिसाइडर टू फाइनल सपोर्ट, दैट वर्कड वेरी वेल। अभी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, चाइना ने कुछ ओपन अप की है अपनी इकोनॉमी, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कोविड की उसको कम किया है। तो व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट? देयर कैन बी द इम्पैक्ट कि शुरू में अभी हमारे को फर्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स थोड़ा शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है बिकॉज देयर कैन बी इंक्रीज इन कोविड केसेस, बट इन लॉन्ग टर्म
but in long term that is going to yield a very good return. तो जो इस समय जो बड़ी एनालिसिस फर्म्स हैं उन फर्म्स ने दे हैव मेंशन्ड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट चाइना में ग्रो by 4.5% to 5.2% in 2023, or that can be a little help in world economy and there can be a good move. मैंने पहले भी आपको यही कहा कि अगर चाइना ओपन अप होता है या नहीं या उसमें कितना डिले करता है, that can really going to be a one of the biggest triggers in times to come. So that has been प्रूव्ड और चाइना में भी पिछले कुछ दिनों में उसकी स्टॉक मार्केट में भी उसके इंडेक्स में भी कुछ रिकवरी देखने को मिली. दिस इज द अनदर वे टू लुक एट द इकोनॉमी. एक और बड़ी मज़ेदार रीडिंग जो 2022 की देखने को मिली, जो सबसे फेमस और सेफ पोर्टफोलियो माना जाता है 60-40 का पोर्टफोलियो इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, दैट has given a negative return in most markets. Surprisingly, in 2022, the return in stocks as well as in bonds both were negative. So ये अगर आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए since many decades, तो बहुत कम चांस ऐसा मिला कि ये 60-40 का जो पोर्टफोलियो है उसने नेगेटिव रिटर्न दिया हो. लेट्स होप आने वाले टाइम में कम से कम 5 से 7% वर्ल्ड की इकोनॉमीज में बॉन्ड और शेयर्स का और या बॉन्ड्स और इक्विटी का जो 60-40 का पोर्टफोलियो है ये कम से कम 5 से 7% की रिटर्न तो जनरेट करने में सक्सेसफुल रहे. लेट्स होप दैट. Okay, one news. There was a lucky draw of all the members. उसमें से जो 4 विनर्स हैं उनके नाम रफ़े अहमद, GD प्रभाकर राव, मलीना रवागनानी, सुचिता प्रभाकर. All these 4 winners now have the right to take a online class of 1 hour. All together can do that or independently can take the class for 1 hour. Just you have to do is what? Write at rka508@gmail.com and can fix out the time. Okay, congratulations to all the 4 participants.